संसद का सत्र इन दिनों विवादों और आरोप प्रत्यारोप से घिरा हुआ है। 19 दिसंबर को संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें से बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। विवाद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर दी गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। दरअसल अमित शाह ने 17 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान कहा, अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के पूरे भाषण के एक अंश को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। इसी बीच 18 दिसंबर से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर अम्बेडकर का अपमान करने और चुनाव में हराने का आरोप लगाया है। 19 दिसंबर को इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने मार्च निकाला, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। नारेबाजी के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि धक्का मुक्की होने लगी। इस घटना में ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। इसी पर घायल हुए प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। और राहुल गांधी ने आकर के एक MP को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओहो। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए सफाई देते हुए कहा, बीजेपी सांसद हमें संसद में जाने से रोक रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका भी रहे थे, लेकिन संसद में जाना हमारा अधिकार है। शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अभी भी ICU में भर्ती है। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 3 सामान्य उद्देश्य से काम करने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जहां संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हुआ, वहीं पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई। वहीं सदन के बाहर पक्ष विपक्ष का संग्राम भी देखने को मिला। इंडिया अलायंस ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विजय चौक से संसद तक मार्च का आयोजन भी किया। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, FIR पूरी तरह से झूठी है और दबाव में गढ़ी गई है। FIR जो है वो बिल्कुल गलत झूठी है। इस तरह के FIR जो है फर्जी बनाई गई है दबाव में, जो एकदम उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में धक्का मुक्की और पूरे बवाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा,
बीजेपी पहले गैर कानूनी काम करती है और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करवाती है। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। और सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज, दवाई की जरूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। जहां एक और पक्ष प्रदर्शन कर रही थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही थी। इस घटनाक्रम ने संसद के माहौल को पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया है। बीजेपी सांसद जहां राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये विवाद महज एक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति में वैचारिक संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी चुनौती बन चुका है। संसद का परिसर जो लोकतांत्रिक बहस और कानून निर्माण का केंद्र है, अब राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। अब ये देखना है कि ये राजनीतिक संग्राम संसद के गलियारों से आगे बढ़कर जनता के बीच किस तरह से गूंजता है। क्या ये विवाद अगली चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा या सिर्फ महज एक राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाएगा? बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।